बात करेंगे दरभंगा से आ रही एक खबर की, जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। हैरत की बात यह है कि जिन 4 बच्चों की मौत हुई है उसमें से एक बच्चे की उम्र महज 2.5 महीने की है, जो कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना से 2.5 महीने के बच्चे की मौत का ये दुर्लभ मामला है। बाकी जिन 3 बच्चों की मौत हुई है उनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच है। तीनों सगे भाई बहन हैं। सभी को निमोनिया के लक्षण थे। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के इटरवा गांव के रहने वाले राम पुनीत यादव के एक बच्चे की मौत 15 दिन पहले भी हो गई थी। बाद में बाकी 3 बच्चे बीमार पड़ गए। 28 मई को तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 मई की देर शाम एक बच्चे की मौत हुई। परिवार अंतिम संस्कार कर लौट ही रहा था कि इस बीच कल रात 10 बजे दूसरे बच्चे की मौत भी हो गई। 30 मई को तीसरे बच्चे की मौत हो गई। सभी को बुखार, सांस फूलने और शरीर में सूजन की समस्या थी। अस्पताल के मुताबिक बच्चों की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। तो ये दर्दनाक खबर आई है। 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत हुई है इस इलाके में। आखिर क्या कारण रहा इन मौतों का? तीनों बच्चों का पाँव फूलना शुरू हुआ। अपने घर पे पाँव फूलना शुरू हुआ। फिर पाँव फूलने के बाद इन लोगों की परेशानी थोड़ी सी बढ़ी और भर्ती करने से पहले इन लोगों का कोविड एंटीजन टेस्ट किया। टेस्ट में तमाम लोग नेगेटिव हुए। रिपोर्ट्स इन्होंने नहीं दिया, किट्स पर केवल दिखा दिया कि आप नेगेटिव हो। घर आने के बाद इसका इलाज करने के बाद इन लोगों ने कहा कि कोविड है कह करके तमाम लोगों को छुट्टी कर दिया। फिर लोग गए घर पर ही इलाज करवाएं, कोविड के सहारे अपना इलाज करवाना शुरू किया। लेकिन फिर परेशानी जब बढ़ी तो इन लोगों ने डीएमसीएच शिशु रोग विभाग में अपने को भर्ती कराया, बच्चों को भर्ती कराया। और ये बच्चे डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद गुप्ता के यूनिट्स में शिशु रोग विभाग में भर्ती हुआ और भर्ती के महज 24 से 48 घंटा के अंदर 3 बच्चों का मौत होता है। और हॉस्पिटल की स्थिति तो ऐसी लग रही थी जैसे लग रहा था हॉस्पिटल लकवाग्रस्त है। कोई देखने वाले नहीं है, सीनियर डॉक्टर पहुंच नहीं रहे हैं, एक भी वरीय चिकित्सक नहीं नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट मणिभूषण शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और सवाल पूछते हैं। मणिभूषण शर्मा जी, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपकी जानकारी के हिसाब से इन 4 बच्चों को क्या बीमारी थी? इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया कि 4 बच्चों की मौत हो गई 24 घंटे के अंदर अंदर? हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मैं सुना, जो 2.5 महीने का बच्चा था और 2.5 साल का था जी। मैं चौथे बच्चे से शुरू कर रहा हूं। जो 2.5 साल का बच्चा था वह 1 साल पहले मेनिंजाइटिस से सफ़र कर चुका था और वह पोस्ट मेनिंजाइटिस हाइड्रोकेफेलस का केस था। उसको साल भर से VP शंट लगा हुआ था। ब्रेन का पानी हम लोग पेरिटोनियम से निकाल कर उसको ही करते थे। और इसी सिलसिले में RB मेमोरियल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ वो दिखाया। वहाँ से उसको उदयन पटना में न्यूरो के लिए भेजा गया। वहाँ उसका जांच RT-PCR कराया, पॉजिटिव हुआ। वहीं रहना चाहिए था उसको, चाहे वहाँ उस अस्पताल में रहता, चाहे एम्स चाहे IGIMS में जाता। फिर कैसे न कैसे दरभंगा लौटा, रास्ते में और डिटोरिएट किया। यहाँ कल 6 बजे सुबह में हम लोग एडमिट करवाए हैं और 4:30 में उसकी डेथ हुई है। सब लोग ICU में उसको देखे हैं, इवन HOD से लेकर सारे डॉक्टर्स। इसका डेथ इस तरह से हुआ है, कोमॉर्बिड था 1 साल पहले से। 3 बच्ची जो एक परिवार की है उसके बारे में है, जो पहले तो सीवियर एनीमिया उसको था, खून की इतनी कमी थी तीनों बच्चों को, उसी से देह फुला हुआ था, जिसको जनरलाइज्ड जेनासार्का कहते हैं। उसके बाद उस सेप्टिसीमिया में चला गया था, खून में यानी विष कहते हैं सेप्टिसीमिया, और तब उसको निमोनिया था। 15 दिन से वो इधर उधर इलाज करा के जब एकदम हालत उसकी क्रिटिकल जो कहते हैं, तब आया। यह टर्शियरी अस्पताल है, इसमें किसी स्टेज पर हम लोग पेशेंट को लेते हैं और भरपूर प्रयास करते हैं ट्रीटमेंट का। और उन लोग का भी ट्रीटमेंट हुआ, ICU में सबको भर्ती रखा गया, सबका इलाज हुआ। एक तीसरे बच्चे के लिए तो ब्लड भी मंगाया गया, लेकिन वो भी चढ़ाने का मौका हम लोग को नहीं मिला। सब लोग इलाज के दरमियान काफ़ी एफोर्ट करने के बाद भी हम लोग नहीं बचा सके, क्योंकि पेशेंट बहुत क्रिटिकल स्टेज में हमारे यहाँ आया था। बस यही मैं कहना चाहूँगा। नहीं, मणिभूषण शर्मा जी, 29 तारीख को 2 डेथ हुआ है और 30 को 2 डेथ। आपने सबसे पहले जो 2 बच्चों की बात की, आप बोल रहे हैं कि उन दोनों के पास कोमॉर्बिडिटीज थी, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी जब तक वो आपके पास पहुंचे। एक ही परिवार के 3 बच्चे चले गए, उनमें से सबसे छोटा 2.5 महीने का था। उस मामले के बारे में क्या जानकारी है?
नहीं 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 एक परिवार के 3 बच्चे थे। पहला जो जितेंद्र था 7 साल का था, दूसरा पूजा कुमारी 12 साल की थी, तीसरी आरती कुमारी 8 साल की थी। ये एक परिवार के तीनों परिवार का। और एक जो 2.5 महीना कह रहे हैं वो 2.5 साल का बच्चा, हाँ ये 2.5 साल का बच्चा है, ये लखनऊ मधुबनी का है। ठीक है, मोबी पीएस लखनऊ मधुबनी का है। वो जो आपने बताया है इटरबा का, बिस्फी का जी, तो ये तीनों एक सेट है। तीनों को एनीमिया था, देह फुला हुआ था, क्रिटिकल कंडीशन में था तीनों पर। और ये जो चौथा केस जो है आपका लखनऊ मधुबनी का, ये तो 1 साल पहले उसको मेनिंजाइटिस हुआ था, ब्रेन का बीमारी था 2.5 साल के बच्चे को। पोस्ट मेनिंजाइटिस हाइड्रोकेफेलस, माथे में पानी था जिसको संट द्वारा हम लोग पेरिटोनियम में डालते थे, ये तो और कोमॉर्बिड था। अच्छा ठीक है। ये पटना रेफर किया गया आरबी मेमोरियल द्वारा, और वहां से जी जांच करके फिर उसको दरभंगा बैक किया गया। और यहाँ क्रिटिकल स्टेज में हमारे यहाँ कल 6 बजे आया है और 4:30 में इलाज। हम लोग अथक प्रयास करने के बाद भी उसको नहीं बचा सके। जी, बच्चों का मामला है, महीने का कोई बच्चों का मामला है मणिभूषण शर्मा जी। आप जानते हैं कि काफी दिल दहला देने वाला मामला है। 24 घंटों में अगर 4 बच्चों की जान चली जाए तो, लेकिन इन बच्चों की कंडीशन आप कह रहे हैं कि काफी क्रिटिकल हो चुकी थी जब तक ये आपकी केयर में पहुंचे, क्या ये बात सही है? जी 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 इसलिए मैंने कहा भी है, जो शिक्षा और जागरूकता जब तक लो लेवल पर, हमारे यहाँ इतना सुविधा सरकार दिए हुए है, जो हर वीक में VSND होता है उपकेंद्र पर, वहाँ लोग को, बच्चे को देखा जाता है ANM द्वारा, डॉक्टर द्वारा। वहाँ आयरन फॉस्फोलेट की गोली दी जाती है। इवन साधारण हुकवर्म एनीमिया है वो भी ट्रीट हो जाता है। चाहे कोई कॉम्प्लिकेटेड मान लीजिए थैलीसीमिया का है, सिकल सेल एनीमिया का है, उसको डिटेक्ट करना पड़ता है शुरू से। अगर स्टेज वाइज अगर लोग हर स्टेज से, जैसे सब सेंटर हो, PSC हो, सब जगह फैसिलिटी उपलब्ध हमारी सरकार कराए हुए है। डिजिटल PSC हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, रेफरल अस्पताल हो, हर लेवल से अगर आवे तो इस तरह से दर्दनाक मौत नहीं होगी, हम लोग बचा लेंगे। इसमें हम लोग प्रयत्नशील हैं। लेकिन एक बार कोई लास्ट स्टेज में आता है तो उसको हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत अच्छा यहाँ ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर लोग भी ट्रीटमेंट करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत हैं, कोरोना के पेशेंट भी बहुत अच्छे से इलाज हो रहे हैं यहाँ। तो ये परिवार आप तक सही समय से क्यों नहीं पहुंच पाया? क्या इस बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है कि एक ही परिवार के 3 बच्चे चले गए, उन पर तो बहुत बुरी गुजर रही होगी इस वक्त, कि क्यों उनको सही रास्ता नहीं मिल पाया? किस तरह से अपने बच्चों की मेडिकल इमरजेंसी को वो हैंडल करे? आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? हाँ डिटेक्ट नहीं कर पाए होंगे कुछ। तो अटेंडेंट पेशेंट के गार्जियन भी हो सकता है, उसका देह फूल रहा हो तो लोग पूछते हो जो स्वस्थ बच्चा मोटापा हो रहा है, जो हम अपना समझ रहे हैं, लेकिन वो तो खून की कमी से देह फूलने लगता है। पानी का सर्कुलेशन, माने पानी का स्टेग्नेशन हो जाता है वहाँ पर। और कहा गया है देयर इज स्टेग्नेशन देयर इज इन्फेक्शन। और धीरे धीरे बच्चा का खून कमने लगता है, बच्चा लायबल टू इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन अटेंडेंट परिवार नहीं पकड़ पाते हैं सही समय से, सरकारी अस्पताल में चाहे कहीं नहीं जा पाते हैं। इस पर हम लोग अलग से इसका एक मंथन करेंगे जो इस तरह का आगे केस नहीं हो। और हम लोग बेसिक PSC लेवल पर ही, सब सेंटर लेवल पर इस तरह का हम लोग, जैसे AES में किए हैं मुजफ्फरपुर में, गांव-गांव जाकर जागरूकता करके, जो तुम्हारे बच्चे को रात में बिना खिलाए नहीं सोना है, कुछ मीठा खिला के सुलाओ। इसी तरह से बच्चे को जांच करवाओ अपना, जो खून की कमी नहीं तो है। ब्लडे हमारे शरीर में सारा इन्फेक्शन को रोकता है। ब्लड जिसको कम गया उसको तो तुरंत इन्फेक्शन लग जाती है। एनीमिया के चलते ही सब लोगों का हाल हुआ है। और इस पर हम लोग अलग से हम लोग ये भी एक चिंता की बात है कि बच्चे अनीमिक क्यों हैं उस जिले में। मणिभूषण शर्मा जी, एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो माँ बाप इस वक्त हमें सुन रहे हैं, खासतौर पर उस इलाके में जहाँ आपका मेडिकल कॉलेज भी है, जहाँ आप लोग सब अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वो किन संकेतों का ध्यान रखें? ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो अगर बच्चे में नजर आए तो तुरंत मेडिकल हेल्प उन्हें लेनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो बच्चा अपना खाना पीना कम कर दे। सबसे तो है जो साफ सुथरा अपना जागरूकता, शिक्षा एवं जागरूक रहे, जो हाँ गंदगी से बचे, रोज स्नान करे, हेल्दी भोजन जहाँ तक होता है खाए, जो बच्चा स्वस्थ रहे। और जरा सा भी कमजोरी, चाहे छोटे बच्चे में पीलापन, लेथार्जिनेस हो तो उसको तुरंत अस्पताल में ले जाके दिखाया जाए। हम आशा आंगनबाड़ी को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, जो आप फील्ड विजिट में जाते हैं तो ऐसे बच्चे को चुन के लाइए
और हमारे यहाँ सब सेंटर से लेकर पीएचसी इस लेवल पर दिखाइए उसको सरकार इतनी दवा दे दी है हम लोगों को। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग ने, दवा की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर केवल जागरूकता की कमी है। और आशा आंगनबाड़ी जो है वो लोग जाकर अगर सर्च करेंगे, ऐसा केस हुआ है तो जरूर बदलाव आएगा, सब लोग सजग होंगे, सब लोग पेशेंट को लावेंगे हमारे अस्पताल में, उनकी इलाज होगा जो इस लेवल पर वो नहीं पहुंच पाए क्रिटिकल स्टेज पर, जो यहाँ आकर उसका मौत नहीं हुई। नज़ारा हमको आगे नहीं देखना पड़े। जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसी दर्दनाक घटना अब दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण शर्मा जी, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।